नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 24 अगस्त 2018 को तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी द्वितीय पारी में, उसका पेपर हल करेंगे। कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न है वो आज हम हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। तो यानी क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो राइट आंसर हो गया ए, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। यानी एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनमें से किसका विक्षेपण कर सकता है। ऑप्शन देखो, गामा रेंज, एक्स रेंज, एल्फा कण, न्यूट्रॉन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्फा कण। यानी एक जो विद्युत क्षेत्र है वो एल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। तो राइट आंसर हो गया सी, एल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं। यानी वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वह क्या कहलाते हैं, वह अच्छे चालक कहलाते हैं। यानी जिस पदार्थ में अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 है, वह अच्छे चालक होते हैं। और यदि अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो अर्धचालक कहलाते हैं, और अंतिम कक्षा पूर्ण है तो अचालक कहलाते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु है, 4 से कम है यानी 1, 2 और 3 है, तो वह चालक कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, चालक। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। जो दिए गए हैं इनमें से किसकी चालकता अच्छी है। ऑप्शन देखो, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, इस्पात। तो इनमें सर्वाधिक चालकता चांदी की है। तो यानी जो दे रखे इनमें से चांदी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी की सबसे उच्च चालकता होती है। तो सर्वाधिक उच्चतम यानी विद्युत सुचालकता चांदी की होगी। तो राइट आंसर हो गया डी, चांदी। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो इसका मान क्या होगा। यानी 3 कलर के अंदर प्रतिरोधक का मान पूछा है, और प्रतिरोधक का जो रंग है यानी बैंड है उनका रंग क्या है। यानी इस प्रकार से जो प्रतिरोधक है इस पर 3 पट्टी कलर की है। यानी एक तो प्रथम पट्टी, द्वितीय पट्टी और तृतीय पट्टी। प्रथम पट्टी प्रथम अंक होगा, द्वितीय पट्टी द्वितीय अंक होगा, तृतीय पट्टी इसका गुणांक होगा। अब क्या कह रहा है कि बैंड पीला, पहला जो रंग है वो है पीला, दूसरा जो रंग है वो है बैंगनी, बैंगनी, और तीसरा है काला। अब इसका मान क्या होगा। देखो, प्रथम यानी जो कलर है वो पीला है, तो पीला का होता है 4, तो ये हो गया 4। बैंगनी, बैंगनी का होता है 7, तीसरा अंक हो जाएगा गुणांक। काला, काला का गुणांक होता है 10 की घात 0, या इसे हम 1 भी कह सकते हैं। यानी 10 की घात किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1। तो कितना हो जाएगा, 4, 7 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4, 7 ओम, यानी 47 ओम। यानी इसको 47 को 1 से गुणा करेंगे तो 47। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 ओम। किसमें है, देखो ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 47 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कूलम चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। यानी कोई संधारित्र है जिस पर V यानी लगाया गया विभव या V का मान कितना है। देखो क्या दे रखा है कि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट है, V बराबर क्या है 20 वोल्ट पर 0.3 कूलम,
क्यों बराबर यानी आवेश बराबर क्या है 0.3 कूलम और C बराबर ज्ञात करना है। ये दे रखा कि 20 वोल्ट है, आवेश 0.3 कूलम है, C ज्ञात कीजिए। तो अपना सूत्र क्या है, क्यों बराबर होता है C इंटू V। अब ज्ञात क्या करना है, C ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा C बराबर हो जाएगा Q बटा V। क्यों का मान क्या, आवेश का मान क्या है 0.3 बटा V का मान क्या है 20 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 0.3 में 20 का भाग लगाओ, 0 पॉइंट आ गया 3 में नहीं जा रहा है 0 1 5, किस में आएगा कैपेसिटेंस, किस में होगा फेरेड में। तो क्या हो जाएगा 0.015 फेरेड। तो राइट आंसर हो गया 0.015 फेरेड, यानी किस में है सी ऑप्शन में देखो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 0.015 फेरेड। अगला क्वेश्चन है, एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कोई एक लैंप है जिसकी वाटता दे रखी है और वोल्टता दे रखी है, प्रतिरोध पूछा है। किस प्रकार से हल करेंगे देखो, मान लो कोई लैंप है, यह लैंप है 200 वाट 200 वोल्ट का, यानी P का मान 200 वाट है, V का मान 200 है, तो R बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है 200 वाट, V बराबर दे रखा है 200 वोल्ट और R ज्ञात करना है। तो अपना सूत्र क्या है, देखो P बराबर होता है V²/R। यदि R ज्ञात करना हो तो R बराबर हो जाएगा V²/P। V का मान क्या है 200 वोल्ट, तो V² है तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 बट्टा P। P का मान क्या है 200, तो 200 से 200 कट गया, क्या रहेगा 200, किस में आएगा प्रतिरोध ओम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 ओम। किस ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो 200 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 ओम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र को 484N के रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसका मान क्या होगा। यानी जो सेरामिक कैपेसिटर है उस पर अक्सर कूट विधि बता रखी है, यानी सेरामिक जो कैपेसिटर होते हैं उस पर मान अंकन के लिए हम अक्सर कूट विधि काम में लेते हैं, अक्सर कोड काम में लेते हैं। तो इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है कि कोई सेरामिक यानी कैपेसिटर है जिस पर दर्शित है 484N यानी 484N है, तो इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार से अक्सर कूट विधि में क्या होता है कि प्रथम 2 अंक होते हैं, वो यानी ये हो गया प्रथम अक्षर, ये हो गया यानी ये हो गया प्रथम अंक, ये हो गया द्वितीयांक, ये हो गया गुणांक और ये होगा सहन सीमा। तो देखो ये गुणांक 4 है तो इसका से हो गया 10 की घात 4, 3 है तो इसका से हो गया 10 की घात 3। तो पहले इसी का मान निकालते हैं, 4 8 इंटू 10 की घात 4 और ये जो भी मान आएगा ये आएगा पिको फेरेड में, यानी 10 की घात -12 फेरेड में। तो ये हो गया सहन सीमा। सहन सीमा के लिए कौन कौन से अक्षर काम में लेते हैं, देखो जे, यदि जे अक्षर है तो इसकी सहन सीमा यानी टॉलरेंस ±5%, के है तो ±10%, एल है तो ±15%, एम है तो ±20%, एन है तो ±30%, ये टॉलरेंस है। तो एन है तो इसकी टॉलरेंस भी आ जाएगी ±30%। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 4 8 1 2 3 4 0 ये हो गया पिको फेरेड और ±30% इसकी टॉलरेंस है। तो इसका मान केवल इसमें मान तक ही सीमित है, यानी टॉलरेंस नहीं पूछी है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 480000 पिको फेरेड, किसमें 480000 ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो गया ए।
अब भाई मान लो इसी के अलावा और भी कई बार दे रखे होते हैं, जैसे कि 1 0 3 इस प्रकार से दे रखा हो, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 1 0 इंटू 10 की घात 3 कितना हो गया? 1 0 0 0 0 3 0 हो गया, तो ये हो गया 1 10 और आगे 3 0, ये हो गया पिको फेरेड में। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन जो दे रखा है इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका 7480000 पिको फेरेड। अगला क्वेश्चन है, ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किस रंग के तार का प्रयोग अर्ध तार के लिए किया जाता है? यानी जो ग्राउंड वायर है उसका रंग कौन सा होता है? ऑप्शन में देखो, ग्राउंड का कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है, नहीं हरा रंग होता है। तो जो भू संयोजक तार है या अर्ध तार है उसका रंग हरा होता है, तो किसमें है? डी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया डी, हरा रंग। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड के लिए न्यू वोल्टता होती है। जर्मेनियम की पूछी है, तो जर्मेनियम की जो न्यू वोल्टता होती है 0.3 वोल्ट, और यदि सिलिकॉन की पूछे तो 0.7 वोल्ट। कई बार सिलिकॉन की भी पूछ लेते हैं, सिलिकॉन की होती है 0.7, जर्मेनियम की होती है 0.3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3, यानी कि इसमें बी ऑप्शन में देखो, तो जर्मेनियम की न्यू वोल्टता 0.3 वोल्ट होती है, तो राइट आंसर हो गया बी, 0.3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होती है? यानी लघु पतित परिपथ में धारा का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो किस प्रकार से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, देखो, यानी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? मान लो देखो, आरेख से समझ लेते हैं। मान लो सप्लाई स्रोत है, संबंधक युक्ति है, नियंत्रण युक्ति है, और मान लो कोई लोड लगा हुआ है, मान लो जैसे कि एक लैंप लगा हुआ है। अब यदि यह लघुपतित हो जाए, यानी शॉर्ट सर्किट है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? धारा का मान अनंत हो जाएगा। यानी एक लघु परिपथ में धारा का मान अनंत होता है, और परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो परिपथ प्रतिरोध के बारे में पूछे तो शून्य, धारा का मान पूछे तो अनंत, यानी अपरिमित। अनंत कह सकते हैं या अपरिमित कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट की कितनी धारा प्रवाहित होती है? धारा का मान पूछा है, तो धारा का मान अनंत होगा। एक लघु परिपथ में धारा का मान अनंत है। और यदि परिपथ प्रतिरोध पूछ ले तो परिपथ प्रतिरोध शून्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा का मान अनंत, यानी अपरिमित, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया हो तो सूचक 0 ओम दर्शाता है, तो इंडक्टर है। यानी क्या कहना चाहता है कि कोई ओम मीटर है, उसको एक इंडक्टर के दोनों सिरों पर जोड़ रहे हैं। मान लो एक ये इंडक्टर है, इन दोनों सिरों पर ओम मीटर जोड़ रहे हैं, यानी ओम मीटर का एक सिरा यहाँ जोड़ रहे हैं और दूसरा सिरा यहाँ पर जोड़ रहे हैं। यह ओम मीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है, तो क्या होगा? अब ये शून्य किस अवस्था में दर्शाएगा? यदि ये इंडक्टर लघुपतित है तो ओम मीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाएगा। तो सूचक ओम, तो इंडक्टर की क्या स्थिति होगी? तो इंडक्टर लघुपतित होगा, यानी पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट। और यदि इसमें यह कहते हैं कि ओम मीटर अनंत पाठ्यांक दर्शाता है, तो क्या होगा? तो ये ओपन सर्किट होता है। यदि ओपन सर्किट है इंडक्टर तो अनंत पाठ्यांक दर्शाएगा, और यदि लघुपतित है तो शून्य पाठ्यांक दर्शाएगा। तो ये शून्य पाठ्यांक के बारे में पूछ रहा है कि यदि मीटर शून्य पाठ्यांक दर्शा रहा है तो क्या होगा? तो इंडक्टर पूरी तरह से लघुपतित होगा। तो राइट आंसर हो गया शॉर्ट सर्किट, यानी पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है, यानी ब्रीदर का कार्य क्या है, यानी शोषक का कार्य पूछा है। ऑप्शन देखो, कूलिंग ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, नहीं। वाइंडिंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराना, नहीं। जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकना, ये सही है। यानी जो ट्रांसफार्मर के अंदर जब ठंडा होता है, ठंड यानी ट्रांसफार्मर पर भार का मान कम होता है तो इसका ऑयल ठंडा होने लग जाता है, तो जो ऑयल का आयतन है वो कम हो जाता है, फलस्वरूप बाह्य वायुमंडल से वायु अंदर प्रवेश करती है। तो इस वायु के प्रवेश के समय वायु की नमी को हटाना शोषक का कार्य होता है, और इस नमी को शोषित करने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले में क्या देखो, डी में क्या दे रखा, ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करना, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकना। अगला क्वेश्चन है, किसी परिणामीतर पर पूर्ण भार ताम्र हानि 600 वाट है, इसके आधे भार पर ताम्र हानि क्या होगी। यानी एक ट्रांसफार्मर है जिसमें पूर्ण भार ताम्र हानि पूर्ण भार ताम्र हानि है, वो भी पूर्ण भार पर 600 वाट है, तो आधे भार पर ताम्र हानि का मान क्या होगा। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ताम्र हानि है, पावर्स ऑफ कॉपर लॉसेज, P बराबर होता है I²R, यानी इस जो वाइंडिंग है इसमें से प्रवाहित धारा इनटू वाइंडिंग का प्रतिरोध है। अब ये कह रहा है कि भार को आधा कर दिया जाए आधे भार पर, तो इससे हम देखते हैं कि क्या, देखो पीसी समानुपाती होता है I², यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है पीसी, यानी ताम्र लॉसेज, पावर लॉसेज ऑफ कॉपर। तो ताम्र हानि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि भार धारा आधी कर दी जाए, यानी भार का मान आधा कर दिया जाए, तो धारा का मान भी आधा हो जाएगा, फलस्वरूप ताम्र हानि चौथाई हो जाएगी। यानी जो पूर्व है उसकी 1/4, यानी 1/2 भार कर रहे हैं तो इसका वर्ग यानी 1/4 हो जाएगी ताम्र हानि। तो इसका भार का मान आधा कर रहे हैं तो इसकी चौथाई हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 150 वाट, या 600 भाग 4 कितना हो रहे हैं 150 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगी, यानी 150 वाट हो जाएगी 150 वाट की। इसमें ए ऑप्शन में देखो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आधे भार पर ताम्र हानि 150 वाट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक ब्रिटेनिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसमें ब्रिटेनिया टी जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, ओवरहेड लाइन से शाखा निकालने के लिए ब्रिटेनिया टी जोड़ का प्रयोग किया जाता है, तो सही है ये। अंडरग्राउंड केबल नहीं, कंड्यूट वायरिंग, पावर वायरिंग, ये सभी। तो ओवरहेड लाइन से शाखा निकालने के लिए हम करते हैं, तो सही है, ओवरहेड लाइनों में ब्रिटेनिया टी जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, ओवरहेड लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक स्केलर यानी अदिश मात्रा है, यानी इनमें से कौन सी अदिश राशि है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी एक वेक्टर राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक विस्थापन घनत्व है, ये भी एक सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्केलर के बारे में पूछा है, यानी अदिश राशि के बारे में पूछा है, तो विद्युत विभव और विद्युत धारा दोनों ही अदिश राशियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, यानी बी और ई दोनों ही सही है इसका, यानी विद्युत विभव भी अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। तो बी और ई दोनों होगा इसका राइट आंसर, यानी बी और ई दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, किस को घटाने के लिए लेमिनेटेड करते हैं।
तो देखो ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड तो करते हैं बाउंड द्वारा यानी एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए। और कई बार पूछ लेते हैं सिलिकॉन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें लेमिनेटेड के बारे में पूछा है, तो लेमिनेटेड के लिए होगा एडी करंट लॉसेज। तो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, एडी करंट लॉसेज। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है, यानी बिना भार परीक्षण यानी शून्य भार परीक्षण हम कह सकते हैं या नो लोड परीक्षण कह सकते हैं इसे हम, यह क्यों किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण लोहा हानि और जो चुंबकत्व बनता है, तो यानी जो मैग्नेटाइज में जो धारा खपत होती है उस हानि को कम करने के उस हानि की जांच करने के लिए जो शून्य भार परीक्षण या नो लोड परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटाइजिंग करंट सही है, लोहा हानि ये भी सही है, ट्रांसफार्मर की क्षमता की जांच नहीं, कम हानि ज्ञात करने के लिए तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। तो ए और बी दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट और लोहा हानि इन दोनों की मान ज्ञात करने के लिए नो लोड परीक्षण किया जाता है, यानी ओपन सर्किट परीक्षण भी कह सकते हैं इसे। तो राइट आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है परिणामीतर के तेल की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्यता प्रति एमएम होती है, यानी जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसकी पैरा वैद्युतिक सामर्थ्यता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 33 किलो वोल्ट प्रति एमएम, 33 केवी प्रति एमएम, यानी 1 एमएम में 33 केवी की वोल्ट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रति एमएम में पूछिए तो 33 केवी हो जाएगा, यानी 33 केवी प्रति एमएम। तो राइट आंसर हो गया ए, 33 केवी। अगला क्वेश्चन है किसी 200 वोल्ट एसी से 200 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात अवश्य ही क्या होगा, यानी फेरा अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में पूछा है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है कि किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन कर रहा है, यानी प्राइमरी वोल्टेज जिसे हम वीपी कह सकते हैं, वीपी का मान कितना बता रहा है 220 वोल्ट से 220 वोल्ट से 24 वोल्ट। अब वीएस सेकेंडरी वोल्टेज क्या कह रहा है 24 वोल्ट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान क्या होगा। तो देखो के बराबर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है वीएस बटा वीपी। वीएस का मान क्या है 24, वीपी का मान क्या है 220 वोल्ट। तो 24 भाग 220, 24 भाग 220 कितना आया 0.109। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फेरा अनुपात या घेरा का अनुपात क्या होगा 0.109 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी ऑप्शन देखो 0.109। तो राइट आंसर हो गया डी 0.109। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेंगे। ठीक है साथियों।